ये नई पार्टी जो पीटीआई से अलहदा होकर बना रहे हैं, क्या आप कोई भी एक बता सकते हैं कि इसके पीछे कोई वजह है? ये क्यों हमसे जा रहे हैं ये लोग? क्या पीटीआई ने इनके साथ कोई ज्यादती की है? चेयरमैन पीटीआई ने कोई इनके हकूक सलब किए हैं? ये तमाम लोग जो आज गए हैं, कोई वज़ीर आला था, कोई वज़ीर दिफा था, कोई वज़ीर ट्रांसपोर्ट था, कोई वज़ीर खुराक था, इक़्तिदार के मज़े लूटे इन लोगों ने। और आज जब पीटीआई पे आफत पड़ी और तकलीफ़ के अयाम आए, ये भी आज मीडिया के सामने बैठे हैं। और आप ज़रा देखें टीवी पे ये जिस तरह जो है हाथ हिला रहे हैं, गोया इन्होंने कोई कश्मीर फ़तह कर लिया है। ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तानी सियासी ज़बान में बड़ा ही एक मुक़द्दस लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल होता है, लोटा। तो ये लोटे हैं और इंशाअल्लाह ये सब मिल के मजमूई तौर पर एक सीट भी नहीं जीत सकेंगे। ये यहाँ पे मैं वाज़े कर दूँ, महमूद ख़ान साहब का मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा। कल तक वो मेरे साथ राब्ते में थे, मैंने एक ट्वीट किया, आज आप लोगों ने मुझसे सवाल किया, महमूद ख़ान के हवाले से मैंने ट्वीट किया। और वो ट्वीट पार्टी के अमायदीन अकाबरीन से बात होने के बाद उनके मशवरे से और उनके कहने पे मैंने किया। जब ट्वीट हुआ तो उन्होंने मेरा ट्वीट मुझे भेजा, वो अभी भी मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन चूँकि मैं ख़ुद उन लोगों को भी बुरा समझता हूँ जो अपने व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाते हैं, लेकिन ज़िक्र मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे पास इस बात की शहादत मौजूद है। कल ही उन्होंने कहा कि जी मैं परवेज़ खटक का कठपुतली हूँ, न मैं उसके साथ जा रहा हूँ। और कल ही उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को फ़ोन करके अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाया, और जिस पे खान साहब ने मुझे कहा कि जी ट्वीट आप रिमूव कर दें। तो मैंने खान साहब की हिदायत के मुताबिक वो ट्वीट रिमूव की। जो शख्स एक दिन भी अपने कौल पे न ठहर सके, ये लोग आज उसके साथ गए हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर कल कलां को थोड़ी सी आफत इन लोगों पे पड़ी, बहरहाल ये जो लोग आज इकट्ठे हुए हैं, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, न इनके पास कोई मंशूर है, न कोई प्रोग्राम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन नाम रखने से परवेज़ खटक इमरान खान नहीं बन सकता है। ये बताइएगा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि वीडियोस दिखाई जाती हैं, फाइलें दिखाई जाती हैं और उसके बाद फिर ये दूसरी जानब चले जाते हैं, कहीं आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है कि खान साहब का केस आप लड़ रहे हैं या यहाँ तक आगे फ्रंट फुट पे आगे खेल रहे हैं? जी, मुझे अगर आप पे कोई प्रेशर मुझ पे नज़र आ रहे हैं तो फिर मैं इस तरह बात न करता। सबसे पहला मकसद जो है वो आज की जो अहम अदालती कार्रवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस हवाले से जो आज कार्रवाई हुई है और जो हमें ट्रीटमेंट मिली है, इस पे मैं पीटीआई का मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। दूसरी केपी में डेवलपमेंट हुई है, आपको इल्म हुआ है, मीडिया पे चल रहा है कि परवेज़ खटक साहब की सरबराही में एक नई पार्टी जो है वो तश्कील में लाई गई है, जिसमें कम व बेश तमाम लोग जो हैं वो पीटीआई से तोड़े गए हैं और उन पर मुश्तमिल जो है एक नई पार्टी नुमा चीज़ कोई बनाई गई है। तीसरी बात जो है वो 19 तारीख़ को चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो इस्लामाबाद को अदालतों में पेश होंगे और हालात जो तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, इस हवाले से हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए कौम को एतमाद में लिया जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकरीबन 7-8 दिन की तातीलात के बाद आए और हमारे आज 8 केसेस चेयरमैन पीटीआई के, उनकी वाइफ के, उनकी अदालत में फ़िक्स थे, जिनमें 7 केसेस में हमने मुंतकिली मुकदमात की इस्तदा की थी एक फाजिल एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत से, जिन्होंने दीगर मुल्ज़िमान को उन्हीं केसेस में जिसमें चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो मुल्ज़िम हैं और प्री अरेस्ट बेल पे हैं,
उनकी एबेटमेंट के चार्ज पे, वही चार्ज जो चेयरमैन पीटीआई पे हैं, उनकी ज़मानतों की दरख्वास्तें खारिज की। और दूसरी इर्रेगुलरिटी ये हुई कि एन उसी वक्त जब ये आर्डर डिसमिसल का किया जा रहा था तो उस वक्त जो है चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जो है वो दूसरी तारीख पे, दूसरी डेट पे रखी गई थी। ये संगीन इरेगुलरिटी थी, क्योंकि अगर एक ही मुकदमे में शरीक मुल्ज़िमान कई हो तो कानून रिक्वायर करता है कि वो जज साहब जिसकी अदालत में ये मुकदमात हैं उन तमाम मुकदमात को या ज़मानत की दरख्वास्तों को यकजा सुनेगा और सेम डे आर्डर करेगा ताकि कोई दूसरी पार्टी प्रेजुडिस ना हो। 20 जून को उन्होंने ज़मानत असद कैसर साहब, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और पीटीआई के दीगर जो अमायदीन हैं उनकी ज़मानतें खारिज की। और फिर 4 तारीख को वही जज साहब चेयरमैन पीटीआई बतौर मुल्ज़िम उसकी अदालत में मौजूद थे और कह रहे थे कि मैं फ़ैसला करूँगा, जिस पर मैंने उन्हें गुजारिश की थी कि चूँकि ये आपका फ़ैसला है, आप माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं, इसी रोल पे आपने दीगर मुल्ज़िमान की ज़मानतें खारिज की हैं, तो लिहाजा अब कानून का तकाज़ा ये है कि हम किसी इंडिपेंडेंट जज से, क्योंकि आप अपने हुक्मनामे के पाबंद हैं, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी का तकाज़ा है कि जो ट्रीटमेंट आपने और मुल्ज़िमान को दी थी आप वही ट्रीटमेंट हमें भी देने के पाबंद हैं, तो लिहाजा आपने सुने। दूसरी वजह ये थी कि जो ज़मानत उन्होंने शाह महमूद साहब वग़ैरह की खारिज की थी, शाह महमूद कुरैशी और दीगरान की, तो वजह उसमें उन्होंने ये बताई थी कि चूँकि ये पीटीआई के सीनियर लीडरशिप हैं और पीटीआई वो पार्टी हैं बकौल जज साहब के कि जिन पे इल्ज़ाम हैं कि ये इंस्टॉलेशन वग़ैरह पे हमलों में मुलव्वस हैं, तो लिहाजा ज़मानत इनका हक़ नहीं बनता है। ये बड़ा ही बचगाना आर्डर था, क्योंकि 109 में अदालत ये देखती है कि शहादत क्या है। बाप को बेटे के जर्म के लिए जो है मोरद इल्ज़ाम या रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, कुजा ये कि करोड़ों पर मुश्तमिल पार्टी के वर्कर्स के फेल के लिए आप उनकी लीडरशिप को जो है ज़िम्मेदार ठहराए। इस पर हम 526 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत हाई कोर्ट में हमने दरख्वास्त दी, जो फाजिल चीफ जस्टिस साहब की अदालत की वजह से टेकअप न हो सकी और जिसमें हमें काफ़ी एम्बेरसमेंट फेस करना पड़ी। जी, थैंक यू सो मच।